न जमीन न खेती, खुली छत के नीचे जीवन यापन कर रहे गरीब दलित परिवार पर प्रशासन की बुरी नजर। तहसील के अधिकारियों की बेरहमी, परेशान गरीब दलित परिवार। 3 दिन पहले आए नोटिस को लेकर सहमा दलित परिवार। मामला है राजधानी लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज क्षेत्र के रसूलपुर टिकनिया मऊ गांव का, जहां पीड़ित संतोष ने बताया कि 3 दिन पहले तहसील मोहनलालगंज के उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसके 50 वर्ष पुराने घर को अनलीगल बताते हुए बेदखली का आदेश किया गया है। दहशत में जी रहा गरीब दलित परिवार योगी प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। देखिए पूरी रिपोर्ट ओम नारायण अवस्थी के साथ। नमस्कार, मैं हूं ओम नारायण अवस्थी और आप देख रहे हैं बी एक्सप्रेस। मैं आज मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज स्थित रसूलपुर टिकनिया मऊ गांव में। इससे पहले आपने खबर देखी थी कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक रचना करके इनको घर से, जिस घर में हम खड़े हैं, इस घर से इनको बेदखल करने की का आदेश पारित किया गया। और बेदखल करने के बाद आदेश जो पारित किया गया, उसके आदेश पारित किया गया, बेदखली का आदेश जो पारित किया गया माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी महोदय मोहनलालगंज तहसील, वहां जो आदेश पारित किया गया, उसके बाद जो नोटिस होती है बेदखली की नोटिस इनको शनिवार की शाम, इससे पहले जो शनिवार था, शनिवार के शाम इनको 6 बजे उपलब्ध कराई गई, और ताकि रविवार को ये कहीं पर भी अपनी बात बताने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के पास या किसी अन्य न्यायालय में शरण लेने का भी इनको अवसर नहीं प्रदान किया गया। और उसके बाद अब ये परिवार परेशान है। इनको बेदखली का समय दिया गया था। उस दिन जो खबर आप लोगों ने देखी, उस खबर का असर ये हुआ कि उसके दूसरे दिन जो इनको बेदखल किया जाना था, अब इसकी डेट 3 दिन और बढ़ा दी गई। मतलब कि 23 तारीख को इनको बेदखल करने का वहां से पूरा प्लान है। वहां के अधिकारियों की टीम गठित की जा चुकी है, इनको बेदखल करने का प्लान है। चलिए इस संबंध में इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। क्या हुआ था? अब जो उस दिन खबर चली, उसके बाद दूसरे दिन कौन आया था? कोई गिराने के लिए आया था? बिल्डिंग गिराने के लिए, आपको घर से निकालने के लिए कोई आया था? अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन ये अब वहाँ मोहनलालगंज से खबर आ रही है कि 23 तारीख को आपको मकान ढहाया जाएगा। 23 तारीख को ढहाने का आदेश है क्या? आदेश अभी वही नोटिस दिया था 18 तारीख को। हाँ। 6 बजे। तो इसके बाद जब 23 तारीख की बात हुई, तो 23 तारीख के विषय में आपके पास कोई नोटिस आया आपको? अभी नहीं मिला? नहीं मिली, कोई नोटिस नहीं मिला। तो कैसे गिरा देंगे? अब बताए हैं तहसीलदार ने, वहाँ से एसडीएम ने फोन, जब हमारे दूसरे फोन किया है, उन्हीं से बताया जा रहा है कि 23 तारीख को टीम आएगी। हाँ। अच्छा, 23 तारीख को टीम आएगी। हाँ। 23 तारीख को टीम आएगी। नोटिस आज तक अभी आपको नहीं दिया गया है। किस तरीके से आपको ये जानकारी हुई कि 23 तारीख को आएगा? मोबाइल पे। किसके मोबाइल पे? भैया के मैसेज आया था। भैया के। अच्छा, भैया के पास आया था। भैया के नाम मुकदमा है क्या? नहीं। किसने भेजा था, आपको पता है? हमें यही नहीं पता। आप देख सकते हैं कि जैसे इनसे पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 23 तारीख को जो अग्रिम कार्यवाही की जो डेट सुनिश्चित की गई है वहां प्रशासन द्वारा, जो राजस्व टीम द्वारा, इनको किस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई, तो पता चल रहा है कि मोबाइल पर अज्ञात सूत्रों द्वारा इनको मैसेज आया कि 23 तारीख को इनको बेदखल किया जाएगा। ये बताइए, क्या नाम है आपका? शैल कुमारी। आपको पता है 23 तारीख को आपको बेदखल किया जाएगा? हाँ, अभी तो पता मिली है। कैसे पता मिला? मोबाइल पर। कोई आपको कागज मिला, कोई नोटिस मिला? नहीं, नोटिस 2 मिली, एक 18 तारीख को मिली है, एक 19 तारीख को। 18-19 को मिली। उसके बाद से अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है? उसके बाद से अभी तक कोई नोटिस आपको नहीं मिली? नहीं, 20 तारीख को डर रही है कि 20 तारीख को गिरेगी। 20 तारीख को हमारे सब यहाँ पे किसान यूनियन की पूरी टीम रही है, नहीं आया। पूरा दिन रास्ता देखिन 10 बजे से शाम को 5 बजे तक नहीं आए, तब जाके सब लोग गए। तब सब लोग गए? हाँ, अब फिर बता रहे हैं कि 23 तारीख को आई। जो अगर ये इसको आपको यहाँ से निकाल दिया गया, तो क्या उसके लिए कोई व्यवस्था किया है प्रशासन ने कि आप कहाँ रहोगे? अब बस व्यवस्था तो यही आत्मा के अंदर है कि अब परिवार समेत मैं अब क्या करूंगी। अब सब लड़के थक गए हैं, पैसा लगा के थक गए। अब हम गरीबी माफी में मजदूरी करके बच्चे जिलाते हैं, तो हम इसमें लगाने के लिए पैसा कहाँ से लाएं? हमारी कहीं सुनी नहीं जाती है। न एसडीएम खिया जाते वहाँ भगाए जाते, डीएम खिया जाते वहाँ भगाए जाते। तो अब हमने ये सोच लिया है कि पूरा परिवार समेत अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हत्या करना चाहते हैं। बस घर गिरे, बस हम लोग बस हत्या करेंगे बस। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। दादी,
आप इधर हैं, आप इनके साथ हैं। आप देख सकते हैं इनकी जुबानी, इनकी अपनी कहानी, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इनको लगातार परेशान किया जा रहा है, लगातार इनको बेदखली करने की धमकी दी जा रही है। और इससे पहले की जो तारीख योजित की गई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन के बाद की कार्रवाई स्थगित करते हुए 2 दिन बाद जो है बेदखली की कार्रवाई के लिए आदेश किया गया है, लेकिन अभी तक इनको कोई नोटिस, कोई सूचना उस संबंध में नहीं प्राप्त हुई है। इनको सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इनको अज्ञात सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है, लेकिन ये देखना ये होगा कि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से इस गरीब दलित परिवार को परेशान किया जा रहा है। 26 जनवरी आ रहा है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, लोग हर्षोल्लास के साथ अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे पूरे भारत में, संविधान का दिवस है वो। और उसके बाद इस परिवार का क्या होगा, ये परिवार के लिए 26 जनवरी कैसी रहेगी आने वाली। क्या नाम है आपका? राम रतन। आपको पता चला कि अभी 23 तारीख को यहाँ से इनको हटाने वाले? यहाँ कोई पता नहीं, कोई सूचना ही थी। कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं थी। हाँ। इसने अंकित करके जो है। अच्छा, एक बात बताइए, परेशान इस बात, मेन बात ये मुद्दा इस बात का है कि ये मकान इनका कितना पुराना है? कच्चा जो इससे पहले बना था बता रहे हैं, इनका 30 साल से कम नहीं, बहुत पुराना, 30-35 साल इनको हो गए पुराना है। ये बताइए, जैसे कि गांव में लोग घर बना लेते हैं, कुछ लोग होते हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई है भैया आपकी? पढ़े नहीं हो, अनपढ़ आदमी है। आपको प्रति बंजर रास्ता इन सब चीजों के बारे में पता है? ये सरकारी भूमि होती है, इसके बारे में पता है? ये सब कुछ नहीं पता है। नहीं पता। जब यहाँ पर घर बन रहा था आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र जब बन रहा था तो 18 साल की रहेगी। हाँ, अभी इस जब समय पिता रहे। अब अच्छा। तो इस समय 35 साल 35-36 साल के हो गए। मतलब ये मकान आपका कितना पुराना है? मकान ये नहीं, इससे पहले जो कच्चा वाला था? इससे पहले कम से कम 30 साल 40 साल हमारे पिता रहे। अच्छा। हाँ, अभी 20 साल हुए हैं खत्म हुए। तो आप यहीं पैदा हुए उसी मकान में? हाँ, यही पैदा हुआ। हाँ, यही मकान। 35 साल के हो गए हैं। यहीं पर पहले कच्चा मकान बना था। इनका नाम संतोष है, इन्हीं को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। ये 35 साल के हो गए हैं। 40 साल पहले इनका मतलब ये इनकी पैदाइश इसी घर में हुई है। 40 वर्षों से यहाँ पर पहले कच्चा मकान बना था, जिस ढह जाने के बाद ये जो आपने बनवाया, ये कैसे बनवाया? आपको प्रधानमंत्री योजना से लाभान्वित किया गया था या किसी योजना के तहत? प्रधान से कहीं से नहीं मिला, हम कर्जा ले लेके बनवाए। कुछ यहाँ से 10,000 लिया, कुछ वहाँ से लिया, कहीं रिश्तेदारी से अपने साले से लिया। कर्ज अदा हो गया? कर्जा भी नहीं अदा हुआ, कुछ नहीं अदा हुआ। कर्ज अदा भी नहीं हुआ? नहीं, कर्जा नहीं अदा हुआ। देख सकते हैं कर्ज अभी अदा नहीं हुआ है, जो इन्होंने बनाया कर्ज अभी अदा नहीं हुआ है। और देख सकते हैं कि अभी इस पर लिंटर भी नहीं डाल पाए हैं और किसी तरीके से अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। ये इनका सीक्रेट रूम है, जहां पर ये बोरियों में जो भी आप देख सकते हैं सामान रखा हुआ है। और उसके बाद आप दिखाते हैं, इधर आइए, ये है इनका किचन। ऊपर से ये त्रिपाल तान के और नीचे अपने किचन की व्यवस्था किए हैं। इससे भी लोगों को समस्या है। बेटियां हैं कि बेटे हैं? एक लड़की है यार, देख सकते हैं, और 3 लड़के हैं। ये 3 बच्चे हैं और एक लड़की और एक लड़का आपका जो वो बोल नहीं पाता। उसका कोई दवा इलाज कहीं से कुछ चल रहा है? सरकारी अस्पताल में दिखाया था तो बोले थे कि अभी इसका कान से पैदाइशी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा दिमाग का। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हमने इलाज नहीं करा पाए। आप देख सकते हैं कि एक गरीब परिवार के मुखिया को अपने परिवार को चलाने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो धन की चुनौती होती है। सब्जी बेच करके किसी तरीके से अपने 4-5 बच्चों का जीवन यापन करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। और जो इनसे हो पाया, इतना मकान इन्होंने बनाया। ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको प्रति आबादी और संविधान और धाराओं के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। और उसके बाद जब इनका निर्माण, मैं पूछना चाहता हूं शासन एवं प्रशासन से, जो कि पहले तो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेने के बाद जब एक अच्छी खासी वहां पर अच्छा खासा मकान बन करके खड़ा हो जाता, तो उसके बाद जब प्रशासन की निगरानी होती है, जब कोई जाता है एप्लीकेशन देता है, कुछ होता है, या पैसा दे करके या किसी भी प्रकार से जब सरकार की नजर जाती है ऐसे निर्माण पर, तो वो जो पैसा लेकर के, रिश्वत लेकर के निर्माण करवाते हैं, वही लोग उस टीम के साथ जाकर के घर गिराने की कार्रवाई करते हैं, पाक साफ बन के। इनको कभी भी किसी भी सरकारी कर्मचारी ने आकर के नहीं बताया। जब 40 वर्ष पूर्व ये निर्माण हो रहा था तब भी नहीं बताया गया, और जब ये पक्का निर्माण हो रहा था, जब वो पुराना कच्चा घर ढह गया,
तब वो जब ये पक्का निर्माण हो रहा तब भी इनको किसी ने इस बात से अवगत नहीं कराया कि ये रास्ते में आप निर्माण कर रहे हैं। कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया, कोई भी आदेश नहीं जारी किया गया इन चीजों पे। और जब ऐसी कोई आदेश और या ऐसा कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया और उसके बाद आज एक रिट पिटीशन गई और उसके बाद वो पैसे वाला होने की वजह से, प्रभावशाली होने की वजह से जब कार्रवाई होती है, जब बेदखल किया जाता है, तब सरकार को पता चलता है, प्रशासन को पता चलता है कि ये रास्ते में बना है, अब जाकर के इनका घर ढहा दो। क्या ये न्याय संगत बात है? इस पर आप अपनी राय दें, कमेंट करें और देखते रहें बी एक्सप्रेस। नमस्कार। पीछे की जो भूमि है, पिछली खबर में जो हमने बताया, पीछे की जो भूमि है वो प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदा। अब उस भूमि के आगे आ रहा है ये मकान, जिसको गिरा करके वो रोड का फ्रंट प्राप्त करना चाह रहा है। पैसे वाला है, अधिक पैसे वाला होने की वजह से, प्रभावशाली होने की वजह से वो व्यक्ति इन गरीब दलित परिवार पर भारी पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, वो पैसे वाला है? क्या है? बहुत पैसे वाला है, जहाँ देखो वहाँ जमीन अपन प्लाटिंग करके बेच देता है। उसके बराबर हम लोग कहाँ कर पाएंगे? वो जाता है अपन मोहनलालगंज एसडीएम डीएम सबको दे आता है, हम कहाँ पाए तो पैसे दे दे, हमको भगा दिया जाता है। हमारी वहाँ सुनी ही नहीं जाती है, सुनी नहीं जाती, नहीं सुनी जाती है। आज 3 महीने से हम यही तरह भाग भाग जा रहे, भाग जाते हैं, कुछ नहीं होता। 2 बेरा एसडीएम साहब मोहनलालगंज में हमने गए, हमने कहा साहब हमारी सुन लीजिए, कहीं जाइए अपना वो जो दवाल है उसको हटाइए, उसके बाद में हम मकान हटा देंगे। हमने कहा साहब अगर हम हटा देवे, अभी कर्जा पानी नहीं देने का हटा के हम कहाँ जाए, कहाँ रह जाए, या तो हमको कहीं पे जगह दी जाए, कहीं अपने प्रधान से कहिए। और हम यहाँ पे हम कहते साहब आपके जुम्मे तो जमीन, मतलब आप गिराना जानते हैं, आपको जगह नहीं दे पा। आप देख सकते हैं कि ये जा रहे हैं। जो बेदखली का आदेश जो पारित हुआ उसके संबंध में ये अपनी अपील माननीय अपर जिलाधिकारी के यहाँ न्यायालय में अपनी अपील योजित कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर घर गिराने की, इनको घर से बेदखल करने की कार्रवाई पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, विपक्षी क्या नाम है उसका, मेराजुद्दीन द्वारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी और उनको रिपोर्ट लगाने का भी एक पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि अगर उनके अंदर इस दलित परिवार को लेकर के जरा सी भी हमदर्दी है, जरा से भी उनका हृदय द्रवित होता है इनकी कंडीशन देख करके, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो सीधा हाई कोर्ट द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में लगा सकते हैं कि जो बेदखली का आदेश पारित हुआ उसमें पीड़ित पक्ष जा करके अपर जिला अधिकारी के यहाँ अपील प्रस्तुत कर चुका है, जो कि विचाराधीन है। लेकिन सिवाय उस रिपोर्ट के लगाने के अलावा इस परिवार को बेदखल करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या ये सही है? कानून, संविधान और न्याय क्या सिर्फ पैसे वालों के लिए बने हैं? देखना दिलचस्प ये होगा कि इस खबर पे सरकार कितना संज्ञान लेती है और सरकार कितना इस गरीब और दलित परिवार का साथ देती है। क्या उजाड़ फेंकेगी योगी सरकार इनको या संरक्षण देगी? आगे की अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए बी एक्सप्रेस। नमस्कार।